तो चलिए इस सीरीज को अब आगे ले जाते हैं। तो टॉप 5 प्रोफेशनल कोर्सेज जो कॉमर्स स्ट्रीम वाला जनरली कर सकता है, तो उसमें थर्ड नंबर पे CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इफ अ स्टूडेंट इज गुड and have an interest in managing the accounts of numerous departments in a company, integrated them to help streaming cost, then CMA course is just right for you. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक CMA किसी भी डिपार्टमेंट की कॉस्टिंग पता करने में या कॉस्टिंग को एनालिसिस करने में हेल्प करता है और डिसाइड करता है कि कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप CMA बनना चाहते हैं तो बेसिकली आपको 3 स्टेप्स से गुजरना होगा। लेवल 1 जिसको हम फाउंडेशन स्टेज के नाम से जानते हैं, लेवल 2 जिसको हम इंटरमीडिएट स्टेज के नाम से जानते हैं, और लेवल 3 जिसको हम फाइनल स्टेज के नाम से जानते हैं। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फाउंडेशन स्टेज के लिए आपको सबसे पहले या तो 12th पास होना पड़ेगा या आपको डिप्लोमा इन कॉमर्स लेना पड़ेगा जो AICTE के द्वारा रिकॉग्नाइज हो। अगर CMA इंटरमीडिएट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको CMA फाउंडेशन पास करना होगा, या आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो डायरेक्टली CMA इंटरमीडिएट दे सकते हैं, या इवन अगर आपका CMA फाइनल रिजल्ट जो ग्रेजुएशन का अवेटेड है, मतलब फाइनल ईयर में भी आप CMA इंटरमीडिएट दे सकते हैं। और अगर CMA फाइनल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपको उसके लिए CMA इंटरमीडिएट के सारे 8 पेपर्स जो कि आपको पास करने होंगे और साथ में 7 डेज की इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करना होगा, और साथ में जो 3 इयर्स की कंपल्सरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपोनेंट होता है उसमें से कम आपके 6 मंथ कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो ही आप CMA फाइनल एग्जाम दे सकते हैं। तो बेसिकली CMA कोर्स एग्जाम की बात करें तो जनरली CMA हर साल में 2 बार होता है, 1 जून एंड 1 दिसंबर। अगर आपको जून एग्जाम देना है तो आपको कम से कम जनवरी 31 से पहले आपको अप्लाई करना होगा, और अगर आपको दिसंबर का एग्जाम देना है तो आपको लास्ट डेट एप्लीकेशन की रहेगी वो 31 जुलाई रहेगी। तो फिर CMA सिलेबस की बात करें तो बेसिकली स्टेज 1 में आपको 4 पेपर देने होंगे, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स, एंड पेपर 4 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स। तो अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें, CMA इंटरमीडिएट की बात करें, तो बेसिकली इसमें 2 ग्रुप्स होंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और दोनों ही ग्रुप में हम 4 हमें पेपर होंगे। आप चाहें तो इसके दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हैं, और चाहें तो दोनों ग्रुप अलग अलग इंडिविजुअली 2 बार में भी दे सकते हैं। CMA अगर फाइनल की बात करें तो इसमें भी टोटल 2 ग्रुप होंगे, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4, एंड बोथ ग्रुप हैव equal like intermediate have 4 papers each। तो सेम CMA फाइनल भी आप चाहें तो दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हैं, और चाहें तो एक ग्रुप एक बार में एक अटेम्प्ट में दे सकते हैं। तो अब आ जाते हैं कोर्स फीस की बात करें तो बेसिकली CMA फाउंडेशन की जो कोर्स फीस होती है वो 6000 होती है। CMA इंटरमीडिएट की जो कोर्स फीस होती है वो 23,100 होती है, और CMA फाइनल की जो कोर्स फीस होती है वो 25,000 होती है। तो अब आगे बात करते हैं कि आप अगर CMA क्लियर कर लेते हैं तो कौन कौन से जॉब रोल्स आपको कंपनी ऑफर कर सकती है। तो बेसिकली फर्स्ट जॉब रोल है वो है इंटरनल ऑडिटर, सेकंड जॉब रोल है वो है कॉस्ट अकाउंटेंट, और थर्ड जॉब रोल है वो है फाइनेंस मैनेजर, और जो फिफ्थ और लास्ट जॉब रोल है वो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो अब आ जाते हैं मैटर ऑफ सैलरी। सबसे ज़्यादा जो कॉमर्स के बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं कि हम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम CMA पास करते हैं, तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है कि आप किस पोस्ट पर हैं या किस पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी में। तो बेसिकली अगर आप एक एवरेज जो सैलरी होती है CMA की वो वेरी करती है 6 to 8 लाख रुपीस एक एवरेज, लेकिन अगर आप कॉस्ट कंट्रोलर पे
ज्वाइन करते हैं एज अ CMA तो आपको एवरेज पैकेज रहेगा वो 6.94 लाख पर एनम रहेगा। अगर आप फाइनेंस मैनेजर एज अ CMA ज्वाइन करते हैं तो जो एवरेज पैकेज वो 10,86,000 लाख पर एनम रहेगा। और डिफरेंट रोल्स पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपका एवरेज जो सैलरी पैकेज होता है ऑन अ डिफरेंट रोल वो आपका कितना रहेगा। तो अब आ जाते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे। तो इज CMA इज बेटर देन CA? तो अगर हम बात करें मॉनेटरी टर्म में, ऑब्लिगेशन और जॉब प्रोस्पेक्टस में एंड नॉलेज वाइज, तो CA इज way ahead from the CMA. So CA is considered a better option than a CMA. फिर next, is CMA easier than CA? तो the answer is yes. CMA के बहुत कम सब्जेक्ट होते हैं या बहुत कम चैप्टर्स होते हैं एज कम्पेयर टू CA के, और वो ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं एज कम्पेयर टू CA। तो yes, CMA is far easier than the CA. नेक्स्ट, अगर हम बात करें क्या CMA इक्विवेलेंट टू है डिग्री कोर्सेज, तो द आंसर इज यस। अंडर द UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये एक्सेप्ट किया है, चाहे आप GCA, चाहे CMA, चाहे CS करते हैं, वो इक्विवेलेंट होगा पोस्ट डिग्री ग्रेजुएशन के बराबर, मतलब MCOM के बराबर। जैसे कि PG के बाद हम PhD कर सकते हैं, वैसे ही CMA के बाद भी हम PhD कर सकते हैं। इज CS इज बेटर देन CMA? तो अगर हम बात करें CS इज बेटर देन CMA बिकॉज CS के पास ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होती है एज कम्पेयर टू CMA के। तो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द CMA कोर्स ड्यूरेशन? तो द कोर्स ड्यूरेशन ऑफ CMA इज वेरी बिटवीन 3 years to 4.5 years. ओके, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो टॉप पर्सनैलिटीज जिन्होंने CMA किया और लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। तो पहली पर्सनैलिटी है मृत्युंजय, डॉक्टर मृत्युंजय। इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया है, जो कि मैनेजमेंट एडवाइजर हैं। और दूसरे जो हैं सुभाष चंद्र गर्ग, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और जो तीसरे जो सबसे ज्यादा मानी शख्सियत है वो है चंदा कोचर, जिन्होंने ICICI बैंक को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए, जो कि फॉर्मल CEO हैं ICICI बैंक के। तो हो सकता कि नेक्स्ट CMO आप बहुत फेमस CMO वो हो आप। थैंक यू।